नमस्कार, मैं रेखा पांडे पुणे महाराष्ट्र से आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल कविता जंक्शन पे। दोस्तों, जीवन में हर पड़ाव अपनी गति से आता है और उसी पड़ाव की गति के दौरान रिटायरमेंट का भी एक पड़ाव आता है, जिसमें पति तो रिटायर हो जाते हैं परंतु पत्नियों का रिटायरमेंट दिखाई नहीं देता है। उल्टा उनको और डबल काम हो जाता है। और अगर कुछ वो पत्नियां अपने पति को प्रतिक्रिया देती है तो सुनने में आता है कि मैं घर में बैठ गया हूँ इसलिए तुम लोग को इस टाइप से बातें कर रहे हो क्योंकि मेरी अब वैल्यू कम हो गई है। तो मैं ऐसे पतियों को हाथ जोड़कर गुजारिश करती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि काम का दोहरा जो दबाव है, जाहिर सी बात है हम स्त्रियों पे थोड़ा तो पड़ ही जाता है। और रही बात तो आपकी उम्र का एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आप अब रेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने भी सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन हम औरतों को कौन सर्टिफिकेट दे कि अब आप भी अपने काम की प्रक्रिया जो है धीमी कर सकती हैं या रोक सकती हैं, बल्कि और हम लोगों को काम काम और काम बढ़ जाता है। तो उस पे ही कविता है जो सभी स्त्रियों के मनोभाव हैं, कोई मेरे नहीं है। तो उस पे ही कुछ चंद पंक्तियां हैं जो आपके समक्ष लाई हूँ और आप सुनिए और आप बताइए कि कहाँ तक सफल हुए हैं इन पंक्तियों को मतलब सटीक बिठाने में। तो आइए सुनते हैं। थोड़ा तो बदलाव लाओ ना, हर स्त्रियों की यही गुहार होती है अपने पतियों से जो रिटायर हो चुके हैं। थोड़ा तो बदलाव लाओ ना, क्यों तुम्हें हर समय दिल दुखाना अच्छा लगता है? क्यों तुम्हें हर समय बाल की खाल निकालना अच्छा लगता है? क्यों हमेशा बात बात में बात बढ़ा देते हो? क्यों एक छोटी सी बात को इलास्टिक की तरह लंबा खींचते हो? कम से कम शब्दों में बोलो। क्यों खुद 2 शब्द बोलने के लिए आधे घंटे का प्रवचन देते हो? क्यों बात को इतना अधिक खींचते हो? एक बात तो सुनी होगी ना, वीणा की तारों को इतना भी मत खींचो कि आवाज ही न निकले। आजकल यही हाल हो गया है। तुम्हारा व्यवहार आजकल इतना आहत करता है। अब मैंने मौन रखना सीख लिया है। अब मौन रखना मैंने सीख लिया है। मौन बहुत कुछ कह देता है, पर हमारा मौन भी तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। हमारा मौन भी तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। बोलने का कोई ना कोई मौका ढूंढ ही लेते हो। कुछ ऐसा करते हो कि मुझे बोलना पड़ जाता है। हम भी मौन होकर ध्यान से सुनते रहते हैं। तुम इस उम्र में अकेले बैठे रहो, ये भी मुझसे देखा नहीं जाता। तुम इस उम्र में अकेले बैठे रहो, ये भी मुझसे देखा नहीं जाता। तुम्हारे व्यवहार का कारण कोई तुम्हारे पास बैठता ही नहीं है। जो तुम्हारा खींचता हुआ व्यवहार है ना, उसकी वजह से तुम्हारे पास कोई बैठना नहीं चाह रहा है। दुनिया को सुधारने की बात करके सारा दिन मुझे पकाते रहते हो। दुनिया को सुधारने की बात कर मुझे सारा दिन क्यों पकाते हो? तुम्हारी बात सुनने की वजह से अपना लेखन कार्य तुम्हारे सोकर उठने से पहले करना पड़ता है। तुम्हारे जो बात सुनने की वजह से मुझे जो अपना कार्य है वो तुम्हारे सो के उठने से पहले करना पड़ता है। थोड़ा तो अपने में व्यवहार बदलाव लाओ ना। थोड़ा तो अपने व्यवहार में बदलाव लाओ ना। थोड़ा सा खुद भी सुधर जाओ ना। खुद भी जियो और हमें भी जीने दो ना। तो ऐसे छोटी मोटी नोक झोंक होती रहती है, वहाँ तक तो सही है, परंतु सही में आप लोग अपने व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव लाइए ताकि हमें भी समझने की कोशिश कीजिए।